Assalamu alaikum. Good morning, my dear students. Today our topic is once again adverbs. It is third lecture upon the adverbs. I think that now today I will try to complete the adjectives, this adverb in this lecture because there are so many students who say, sir, please don't make too many videos upon them. I will try my level best to complete the adverbs today. Yes, those who are new or those who are old and they have not subscribed the channel, please subscribe the channel here, as this channel is free of cost and its name is Salim Sir's Academy English for All. I always say you that there are separate playlists for JK posts, all posts, for JK SSB all posts, for JK post 10th and 12th class. In case of 10th and 12th class, there is very, I can say, very short, to the point, precise videos, revision course, recapitulate course, I can say, for Kashmir University, for all BG, that is graduation semesters from 1st to 6th, and also I have discussed some important masterpiece of English literature. But I hope that you will watch all the videos from beginning to end and you will share with your dears and ears. Also, you will watch all the videos which were uploaded upon this channel. Now, once again, I say that I will try to complete, but can't say that I will try to complete the adverb. Yes. Now, comparison of adverbs that we have to make, compare, how we make is a compare of them to adverbs, as we also do this in case of adjectives. There are some rules. Some adverbs like adjectives have 3 degrees of comparison. जैसे कि adjectives को 3 degrees of comparison होते हैं. Adjectives अभी हमने complete यानी कि separate नहीं पढ़े हैं, वो हमें पढ़ने हैं. Such adverbs are generally compared like adjectives. यानी कि कुछ adverbs ऐसे हैं जिनको हम compare करते हैं जैसे हम adjectives को compare करते हैं, इसी तरह adverbs को भी compare करते हैं. मिसाल के लिए, if the adverb is of one syllable, इन शॉर्ट मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि अगर आप syllable पर ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशन हासिल करने चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको स्पीकिंग में जाना पड़ेगा. यहाँ इसके लिए अलग प्ले लिस्टें हैं, वहाँ मैंने साउंड्स को एक्सप्लेन किया है, बाकी चीज़ को एक्सप्लेन किया. आप मैं इन शॉर्ट कहूँगा सिलेबल किसे कहते हैं. सिलेबल कहते हैं, मिसाल जब हम बात करते हैं तो हम बात को यानी कि इन पीसेस में मतलब स्पीक कर रहे हैं. मिसाल एग्जामिनेशन, टीचर, यानी कि टीचर हमने 2 पार्ट्स में इसको स्पीक किया है तो इसी को सिलेबल कहते हैं. कोई 1 सिलेबल होता है, मिसाल के लिए मैन, मिसाल के लिए पेन, टीचर, मादा, ये 2 सिलेबल के. इसी तरह मतलब मानो सिलेबल, बाई सिलेबल, ट्राई सिलेबल, पॉल सिलेबल, तो वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, वो आप वहाँ देख सकेंगे. We form the comparative by ending er and superlative adding est to the positive as. यानी कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर यही होगा मानो सिलेबल यानी कि शॉर्ट वर्ड्स हो गए. इन दूसरे लफ्ज़ में आप याद रखो कि जब शॉर्ट वर्ड्स हो गए तो इस वक्त हम ई आर और est ऐड कर रहे हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए. मिसाल के लिए फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. फास्ट को हमने ER किया है और फास्टेस्ट EST. इसी तरह लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. इसी तरह हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट. इसी तरह सोन, सोनर, सोनेस्ट. तो अब एग्जाम्पल से आपको समझ में थोड़ा आएगा. रामा रैन
रामा रन फास्ट, ये है पॉजिटिव। अर्जुन रन फास्टर, ये है कंपेरेटिव। और हरी रैन फास्टेस्ट ऑफ ऑल, ये है सुपरलेटिव। आपको याद रखना है, जब एक ही होगा तो इसके लिए हम पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, जब दो होंगे तो इसके लिए हम कंपेरेटिव इस्तेमाल करते हैं, जब दो से ज़्यादा होंगे तो उस वक्त हम सुपरलेटिव इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एडवर्ब्स एंडिंग इन ly फॉर्म कंपेरेटिव बाय एडिंग मोर एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग मोस्ट। अगर एडवर्ब कोई होगा जिसके एंड मतलब पर लास्ट पर ly होगा तो हम वहाँ मोर और मोस्ट इस्तेमाल करते हैं। आपको भी एग्जांपल से समझ में आएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। मिसाल के लिए स्विफ्ट मोर स्विफ्टली, यहाँ स्विफ्टर नहीं स्विफ्टेस्ट नहीं, क्योंकि इसके लास्ट पर ly है, ये आपको याद देखना है। स्विफ्टली मोर स्विफ्टली मोस्ट स्विफ्टली, स्किलफुली मोर स्किलफुली मोस्ट स्किलफुली। अब एग्जाम्पल, अब्दुल प्लेड स्किलफुली, ये पॉजिटिव है क्योंकि एक ही है। करीम प्लेड मोर स्किलफुली देन अब्दुल, यहाँ तो दो है तो इसीलिए ये कंपेरेटिव हैं। हाँ, ऑफ ऑल द 11 अहमद प्लेड मोस्ट स्किलफुली, यहाँ 11 है तो अहमद ने सबसे अच्छे खेला है तो इसलिए सुपरलेटिव। मगर आपको याद रखना है कि एक्सेप्शन भी होती है कभी कभी, क्योंकि एक्चुअली आपको ये रूल्स याद रखने थे, यानी कि ये पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव आपको याद रखने। जैसे आप फार्म्स याद रखते हैं, फर्स्ट फार्म सेकंड फार्म थर्ड फार्म, मगर अब ये रूल्स आपकी आसाइश के लिए है, मगर यहाँ थोड़ी एक्सेप्शन भी होती हैं, वो एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। बट नोट अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट, यहाँ तो लास्ट पर ly, मगर यहाँ आप मोस्ट अर्ली मोस्ट अर्लीस्ट नहीं लिख सकेंगे, यहाँ आपको अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट ही लिखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शन है। आई केम अर्ली दिस मॉर्निंग, राम केम अर्लियर, अब्दुल केम अर्लीस्ट ऑफ ऑल। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब इट विल बी नोटिस्ड दैट ओनली एडवर्ब्स ऑफ मैनर, डिग्री एंड टाइम एडमिट ऑफ कंपेरिजन, यानी कि कंपेयर किस किस को हम करते हैं, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़े हैं, हमने 8 पढ़े थे, इनमें जो मैनर है, डिग्री है और टाइम है, उन्हीं का कंपेरिजन हम करते हैं, कंपेयर करते हैं। मनी एडवर्ब्स फ्रॉम देयर नेचर कैन नॉट बी कंपेयर्ड एज, यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मतलब ये फॉर्मल नहीं होते हैं, जो उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। मिसाल के नाउ आप लिखेंगे नाउ नवेस्ट नहीं गलत है, या मोहर नाउ नहीं गलत है, उसका नहीं होता है। नाउ देन वाया दिया वनस। I hope that you have been understood this. Now, some of the commonest adverb form their comparative and superlative degrees irregularly. जैसे हमने वहाँ वर्ब फॉर्म में पढ़ा था, मिसाल के लिए गो वेंट गॉन, उनका मतलब प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, जैसे प्ले प्लेड प्लेड प्लेड। तो इसी तरह यहाँ भी कुछ हैं जो इरेगुलर हैं, जो आपको याद रखने हैं। मिसाल के लिए एल या बेडली, वोरीज वोरेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, मच मोर मोस्ट, लिटिल लेस लीस्ट, नी आ नियर नियरर नियरेस्ट, फॉर एफियर फॉर, आपको इसमें याद रखना है, इसमें फार्दर फार्देस्ट या फर्दर एफियर फर्दर फर्देस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट। अब आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। रामा राइट्स वेल, अर्जुन राइट्स बेटर देन रामा, हरी राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल, डू यू वर्क मच, आई वर्क मोर देन यू डू, हरी वर्क्स मोस्ट ऑफ द थ्री ऑफ अस। मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आए होंगे।
प्लीज़ वेट। अब ये फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि हम कैसे एडवर्ब बनाते हैं, ये आपको थोड़ा याद रखने हैं, इससे आपको मदद मिलेगा याद करने में। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय एडजेक्टिव्स बाय एडिंग ly, यानी कि जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं वो एडजेक्टिव्स से हम बनाते हैं, मगर ऐड करना होता है ly। मिसाल के लिए, हाँ, जैसे कि मिसाल के लिए लाइक, मिसाल के लिए आप मिसाल में कहेंगे क्लेवर, क्लेवरली, वाइज, वाइजली, काइंड, काइंडली, फूलिश, फूलिशली, क्विक, क्विकली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। अब एग्जाम्पल, अकबर वाज ए वाइज किंग, he ruled wisely for many years. When the adjective ends in y preceded by a consonant, change y into I and add ly, यानी कि अगर लास्ट पर y होगा, आपको क्या करना है, आपको y के बदले I लिखना है, I, और उसके बाद आप ly लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं। मिसाल के लिए हैप्पी, हैप्पीली, यानी कि y के बदले I और ly। इसी तरह रेडी, रेडीली, हैवी, हैवीली। हाँ, अब अगर when the adjectives end is le, अगर आप le पर एन होइए, सिंपली चेंज ई इंटू वाई। इस वक्त ई को वाई में चेंज करना है। मिसाल के लिए आपको समझ में आएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। सिंगल, सिंगली, यानी कि हमें ई के बदले वाई लिखना है, यानी कि ई काटना है, वाई लिखना है। डबल, डबली, हाँ। अब कुछ सम एडवर्ब्स आर मेड अप ऑफ नाउन एंड ए क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, यानी कि वो नाउन या क्वालिफाइंग जो एडजेक्टिव कर रहा है उसी से बने हुए होते हैं, यानी कि नाउन प्लस जो इसके क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, उनको मिला के कुछ एडवर्ब्स हम मतलब बनाते हैं। मिसाल के लिए सम टाइम्स, मीन टाइम, मीन वाइल, yesterday, midway, otherwise। हाँ, अब कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो जहाँ हम ए इनके आगे लगाते हैं तो वो चेंज होते हैं एडवर्ब में। मिसाल के लिए सम एडवर्ब्स आर कंपाउंड्स, वो कंपाउंड से, आपको मालूम है कंपाउंड, मैंने आपको क्लास में ही पढ़ाया था। व्हेन वी कंबाइन टू बट इंडिपेंडेंट वन ऑन वीक एंड ऑफ टू ए एंड नाउन एज, यानी कि नाउन और किसी वर्ड को हम मतलब कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं। मिसाल के लिए ए फुट, यानी कि ए फुट हियर मीन्स ऑन फुट, a bed here means on bed, asleep here means यानी कि to sleep, a head, abroad, away, यानी कि ए हमने इनको ऐड किया है और फिर मतलब वो वर्ड ऐड किए हैं जो ऑन दिखा रहे हैं पर। हाँ, इसी तरह और भी कुछ कंपाउंड से जो इसी नेचर के हैं। सिमिलरली दे आर अदर एडवर्ब्स which are also compounds of some preposition and a noun, यानी कि यहाँ हम preposition और noun को कंबाइन करते हैं तो हमें फिर मिलता है
एडवर्ब। मिसाल के लिए बी तो प्रीपोजिशन है, टाइम्स, टाइम तो नाउन है, बी टाइम्स, बिसाइड, टुडे, टुमारो, ओवरबोर्ड। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ, some adverbs are compounds of preposition and an adverb, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो एडवर्ब के साथ प्रपोजिशन होता है तो वो नया एडवर्ब उनसे बनता है। अब हम देखेंगे कैसे। मिसाल के विद इन, विद आउट, बिफोर, बेनिथ। ये आपको याद रखना है, जब भी आप विद इन लिखेंगे, विदाउट लिखेंगे, ये इकट्ठे लिखना होता है। जैसे हम बिफोर लिखते हैं, बेनिथ इकट्ठे लिखते हैं, इसी तरह इनको भी इकट्ठे लिखना होता है। 1 सेकेंड। हाँ, देयर इज ए क्लॉज ऑफ एडवर्ब्स विच आर derived फ्रॉम द प्रोनाउन्स द, यानी कि दैट, ही, हु। यानी कुछ ऐसे हैं जो प्रोनाउन आपको मालूम है जो हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं, वहाँ उनसे निकले हुए हैं। मिसाल के लिए हाँ, प्रोनाउन्स हैं मैनर में जो आते हैं, मिसाल द है, ही है, हु है। अगर प्लेस दिखाएंगे तो देयर, इसी तरह हियर, इसी तरह वाया। अगर मोशन, दिदर, हिदर, विदर। इसी तरह मोशन टू, आपको मालूम है मोशन टू क्या दिखा रहा है, वो मोशन भी दिखा रहा है और डायरेक्शन भी। डेनिस, हेनिस, वेनिस। टाइम फ्रॉम, कहाँ से, वक्त ये दिखा रहा है। देन, व्हेन, दस, हाउ। हाँ, 1 सेकेंड। Many of the above adverbs are compounded with prepositions, thus we get, यानी कि मतलब कभी कभी इनको preposition भी साथ होते हैं, तो वो क्या, इनको मिला के फिर क्या मिलता है हमें। thereby, therefrom, therein, thereof, thereon, hitherto, herewith, hereafter, hereby, herein, hereupon, herewith, wherefore, wherein, whereon, whereof, hitherto। 1 सेकेंड। थोड़ा ये ऊपर वाला नहीं आया है, अब मैं ऐसे ही पढ़ूंगा। henceforth, thenceforward, henceforth, henceforward। अब कभी कभी दो एडजेक्टिव्स को, दो एडवर्ब्स को मिला के वो और कोई एडवर्ब दे रहे हैं। टू एडवर्ब्स समटाइम्स टू गेट जॉइनड बाय कंजक्शन एंड, मतलब कंजक्शन एंड से हम इनको मिलाते हैं तो वो और कुछ देते हैं। मिसाल के लिए आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी उठा सकेंगे, तो क्योंकि अगर मैं आप इतना कहूँगा तो ये थोड़ा लेंथी होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन पॉज। मिसाल के लिए अगेन एंड अगेन, यानी कि उसका माने है मोर रिपीटली। बाय एंड बाय, यहाँ टाइम ये लिखा हुआ है, मीनिंग आपको ये समझ में आएगा खुद ही। फॉर एन ईयर, फॉर एन वाइड, फॉर एन अवे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, नाउ एंड देन, नाउ एंड अगेन, ऑफ एंड ऑन, once and again, out and away, out and out, over and above, over and over, though and though, thus and thus, to and fro,
तो यहाँ उनका मायने भी हैं, आप ये भी देख सकेंगे। मैंने बार बार कहा आप स्क्रीनशॉट उठा सकेंगे, मैं ऐसे भी आपके लिए, क्योंकि आपको फिर आसान होगा। थोड़ा खुद भी करना चाहिए, ये माने आसान है, यहाँ लिखा हुआ है। One second, because I want to complete now this. Maybe we may complete. नाउ पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि हमें किसकी जगह इनको लिखना है, कहाँ लिखना होता है सेंटेंस में, थोड़ा उस पर भी देखेंगे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर विच आंसर्स द क्वेश्चन। आपको मालूम है कि जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं वो हमें क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, यानी कि वो हमें हाउ का जवाब दे रहे हैं। हाउ, मिसाल के लिए वेल है, फास्ट है, क्विकली है, केयरफुली है, कामली है, और जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज़ वन। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। बार बार भी कह रहा हूँ कि पहले से ही आप वीडियोस को देखो, क्योंकि जो ये ग्रामर होता है ये मैथमेटिक्स की तरफ होता है, यहाँ कनेक्टेड होते हैं चीज़। तो यानी कि मैंने वहाँ आपको कहा है कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम की जा रही है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होगा। तो अब ये यही कह रहा है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं जो हमें हाउ का जवाब दे रहे हैं, इनको हम जो वर्ब हैं या ऑब्जेक्ट हैं उनसे पहले ही रखते हैं। मुझे लगना आपको समझ में आया होगा। मिसाल, हाँ पहले नहीं, इसके बाद, मतलब ऑब्जेक्ट या उनके ऑब्जेक्ट या जो क्या कहते हैं वर्ब, उसके आफ्टर। इट इज़ रेनिंग हैविली, यानी कि लास्ट पर। द शिप इज़ गोइंग स्लोली। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल। ही डज नॉट वर्क केयरफुली। वन सेकेंड। हाँ, नाउ और कुछ भी है कि कैसे हमें इन्हें लिखना है। एडवर्ब्स ऑफ वर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस, जो हमें प्लेस दिखा रहे हैं। मिसाल के लिए है हियर है, देयर है, एवरीवेयर है, ऑन द वॉल है, या टाइम वाले हैं, एंड ऑफ टाइम। मिसाल के लिए नाउ है, देन है, येट है, टुडे, नेक्स्ट संडे। आर आल्सो यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज़ वन। यानी कि आपको मालूम है कि ये भी मतलब वर्ब या ऑब्जेक्ट के लास्ट पर रखे जा रहे हैं, यानी कि उनकी प्लेस लास्ट पर होती है। मगर आपको याद रखना है कि मैंने आपको बार बार कहा है कि देयर विल बी नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। वर्ब इज़ कंपल्सरी, वर्ब इज़ मैंडेटरी इन केस ऑफ सेंटेंस, बट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मैंडेटरी। इसीलिए उसने लिखा इफ देयर में बी। अगर होगा ऑब्जेक्ट तो ठीक, नहीं होगा कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था वहाँ। फिर डाइवर्ट होते हैं जब इंसान पीछे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। हाँ, मिसाल के लिए ही विल कम हियर। आई लुक्ड एवरीवेयर। हैंग द पिक्चर देयर। आई मेट हिम यस्टरडे। दे आर टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक। हाँ, अब और एक रूल है, when there are two or more adverbs after a verb and in objective the normal order is। कभी कभी दो या दो से ज़्यादा भी एडवर्ब होते हैं, मतलब वर्ब के आफ्टर, तो अब कौन सा वर्ब पहले हम लिखेंगे, ये आपको ये इंपॉर्टेंट रूल है। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा रहा है। वहाँ इसी मतलब पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले क्या लिखना है आपको, ये याद रखना है आपको। पहले आपको एडवर्ब ऑफ मैनर लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और इसके बाद आपको लिखना है एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि आप
अब कैसे इसको याद रखेंगे, MPT, MPNT, MPT, यानी कि मैनर, प्लेस, टाइम, MPT, M किसी भी तरह आप यहाँ देखो, MPT यानी कि पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, ये ज़रूर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और बहुत सारे को गलत होते हैं, फिर इसका ख्याल रखना है। मिसाल के लिए देखो क्या, शी sang well in the concert, we should go there tomorrow evening, he spoke earnestly at the meeting last night। मुझे लग रहा है आपको समझ में अब आया होगा ये। अभी 61 अब है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमने पढ़े थे। विच आंसर इज द क्वेश्चन हाउ ऑफन, जो हमें दिख रहा है कि कितने बार, कैसे। मिसाल के लिए ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रियली, यूजुअली, जनरली। एंड सर्टेन अदर एडवर्ब्स लाइक ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्विट आर नॉर्मली पुट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उस और जो वर्ब होता है इनके बीच में इनको रखा जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा है, सब्जेक्ट इन शॉर्ट आपको याद रखना है, वन हु परफॉर्म्स द वर्क। इन शॉर्ट आप मैं कह रहा हूँ, इफ द वर्ब कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन वर्ड, हाँ अगर वर्ब एक ही वर्ड होगा तो इनको इनके बीच में रखना है। इफ देयर इज मोर देन वन वर्ड इन द वर्ब दे आर पुट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड, अगर एक से ज़्यादा होंगी तो फर्स्ट वर्ड जो होगा उसके आफ्टर वो उनको रखना है। अब आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा खुद ही। हिज वाइफ नेवर कुक्स, यानी कि नेवर को हमें यहाँ मतलब जो नेवर है उसको हमें रखना है, जो मैंने कहा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, यानी कि सब्जेक्ट आपको मालूम है हिज वाइफ है, और जो वर्ब है वो कुक है, उनके बीच में रखा है। ही हैज़ नेवर सीन ए टाइगर। इसी तरह आई हैव ऑफन टोल्ड हिम टू राइट नीटली। इसी तरह वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट 8। माई अंकल हैज़ जस्ट गॉन आउट। I quite agree with you. If the verb is, अब आपको याद रखना है, अगर वर्ब होगा, जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि कभी कभी हम हेल्पिंग वर्ब को, जो मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था, आप वो लेक्चर देख सकेंगे वहाँ, कभी कभी हम हेल्पिंग वर्ब्स को मेन वर्ब्स एज यूज़ करते हैं। मैंने कहा जब वहाँ मेन वर्ब्स नहीं होंगे तो अब वही वाला रूल जैसा है। इफ़ द वर्ब इज़ am, are, is, was, these adverbs are placed after the verb, तो फिर आपको जब एडवर्ब ऐड करेंगे तो वर्ब के आफ्टर करना है, यानी कि इनके लास्ट पर करना है। आपको एग्जांपल से समझ में आएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल। ही इज़ ऑलवेज एट होम ऑन संडेज। वी आर जस्ट ऑफ। मुझे लगना आपको समझ में आया होगा, यानी कि एम, इज, आर के आफ्टर लिखना है, क्योंकि ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ मेन वर्ब इस्तेमाल हुए हैं। मैंने शायद आपको वहाँ सिट्रस पढ़ाया था साउंड्स में, यानी कि वहाँ ही स्पीकिंग में आपने इंशार सिट्रस हम इससे कहते हैं, जो हम इंशार में अभी यहाँ कहूँगा, जो हम जोर से थोड़ा कहते हैं। मिसाल के टीचर या आई ईट फूड, जिसको हम थोड़ा खींच के कहेंगे या जोर से कहेंगे तो उसको हम सिट्रस आप कहते हैं। अब यहाँ शॉर्ट में कह रहा हूँ, तो ये वाला रूल थोड़ा मतलब आपको उसी अंदाजे से देखना है।
हाँ, मुझे लग रहा है कि ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो इतना मुझे लग रहा है आप काटिए, क्योंकि ये आपको पहले मुझे आप स्ट्रेस समझाना होगा, तो इससे हम डाइवर्ट होंगे। आई थिंक दैट इट इज़ सफिशिएंट टुडे, और मुझे लग रहा है और एक लेक्चर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो यहाँ से 30 मिनट का हो गया, फिर कंप्लेंट आ रही है। मैंने अपनी तरह से कोशिश की, मगर मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा। इंशाल्लाह वी विल मेक अनदर लेक्चर, दैट वन विल बी I think final upon the adverbs. I once again repeat the same, that this channel is free of cost channel, and its name is now known to you, and I always say there are separate playlists. You can watch the playlist which is helpful for you. One is English for all, and that is JKSSRB, where the syllabus of all the posts has been discussed, because there is some difference in the syllabus of different posts. Also JK post 10th and 12th class. I always said that this will be the revision classes, to the point lectures, yani ki very short, only few videos for 10th and 12th, because I have already told you that I want to save their time. Also Kashmir University, all BG, that is graduation semesters from 1st to 6th, and also important English literature, that is masterpieces of the literature will be discussed. But what you have to do, those who have not subscribed yet, they have to subscribe here, and you have to watch the video from beginning to end. Also you have to share, because it is known to you that share means care. If you care somebody, you have to share with him. Also you have to watch all the uploaded videos of this channel. Thanks. Okay, assalamu alaikum, inshallah.